नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासर चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। माइक्रोबायोलॉजी की आज क्लास में एंटीजन का रिमेनिंग पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन है मेनली दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप्स होता है ऑन द based of functions of antigen classified into three types. सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एक तो फंक्शन के आधार पे एंटीजन के टाइप्स होते हैं, दूसरा होता है सोर्स के आधार। तो फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑन functions of antigen classified into three types. तो फंक्शंस के आधार पे, एंटीजन का फंक्शन के आधार पे तीन टाइप्स के एंटीजन होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है सोर्स के आधार पे, पहला है फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे तीन सब टाइप्स है। फर्स्ट, कंप्लीट एंटीजन, नाम से स्पष्ट है, कंप्लीट एंटीजन, नाम कंप्लीट है और एंटीजन का आपने डेफिनेशन पढ़ ली। एंटीजन क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिनको पेरेंटली इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता हो, जो कि एक ऑब्जर्वेशन मैनर में रिएक्शन होती है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और कंप्लीट एंटीजन है, दैट मींस इसकी भी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज टाइप ऑफ एंटीजन विच एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विद एंटीबॉडी। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखे तो कंप्लीट एंटीजन इट इज a type of antigen, it is a type of antigen, it is a type of antigen to induce antibody, it is a type of antigen to induce antibody formation and produce formation and production specific immune reaction with antibody, तो कंप्लीट एंटीजन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? तो कंप्लीट एंटीजन इज ए टाइप ऑफ एंटीजन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो एंटीजन की डेफिनेशन ये है, टाइप ऑफ एंटीजन है जो कि एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन को साथ ही स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन शो करता है, स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन विद एंटीबॉडी। तो एंटीजन कब बनेगा? एंटीजन अगर इंसर्ट होगा, किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी जो कि ऑब्जर्वेबल मैनर में होगी। तो फर्स्ट आपको क्लासिफिकेशन है इसका टाइप समझ में आया, कंप्लीट एंटीजन। सेकंड इसका है टाइप्स, जो फंक्शन के आधार पे टाइप्स है, जिसको अपन बोलते हैं हेप्टेंस। क्या बोलते हैं? हेप्टेंस। तो ये भी एक टाइप ऑफ एंटीजन है। क्या है? टाइप ऑफ एंटीजन। अगर हेप्टेन इज है also type of antigen, heptans is a type of antigen which is introduced which is लिख लो आप, which is single, which is only introduced which is only introduced, आगे ऐसे करके लिख लो,
नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। फिर आप कहोगे फिर इसको एंटीजन कैसे बोल दिया जब एंटीबॉडी नहीं बनी? तो हेप्टेन्स एक टाइप का एंटीजन है, लेकिन अगर इसको ओनली हेप्टेन को अगर किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर ओनली अगर हेप्टेन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हेप्टेन के साथ में अगर कुछ ऐड कर दिया जाए, हेप्टेन प्लस लार्ज मोलिकुलर कैरियर, हेप्टेन प्लस लार्ज मोलिक्यूल कैरियर, तब इसके खिलाफ एंटीबॉडी है वो बनेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। आपको समझ में आया? दैट मीन्स हेप्टेन एक टाइप ऑफ एंटीजन है, लेकिन अगर सिंगल ओनली हेप्टेन अगर किसी में इंसर्ट जा रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हेप्टेन को कोई ले जाने वाला है कैरियर, लार्ज मोलिक्यूल कैरियर हेप्टेन के साथ में अटैच होके फिर अगर जा रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होगी, तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट होके एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। मींस हेप्टेन्स क्या है? टाइप ऑफ एंटीजन है। अगर सिंगली या ओनली हेप्टेन्स को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो किसी भी प्रकार का नो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम। लेकिन बट इफ हेप्टेन विथ लार्ज मोलिकुलर कैरियर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट देन प्रोड्यूसेस स्पेशल टाइप एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? तो हेप्टेन्स क्या है? सिंगली अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी लार्ज मॉलिक्यूल के साथ में हेप्टेन को ऐड करके अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको क्या बोला? एंटीजन बोला। एंटीबॉडी अगर नहीं बनती तो इसको एंटीजन भी नहीं बोलते। तो फंक्शन के आधार पे तीन टाइप है। पहला कंप्लीट एंटीजन, दूसरा अपन ने पढ़ा हेप्टेन, थर्ड टाइप होता है एपिटोप। थर्ड टाइप फंक्शन के आधार पर एंटीजन कितने टाइप्स के? तीन टाइप्स के। कितने? कौन कौन से? कंप्लीट एंटीजन, हेप्टेन्स और बोलो एपिटोप। थर्ड होता है एपिटोप। एपिटोप, तो एपिटोप क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ए। एपिटोप क्या? अगर मैं बात करूं रफली, ये एंटीजन है आपका, तो एंटीजन के ऊपर ही कुछ एक पार्ट पाया जाता है जिसपे कुछ टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर से ही जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी का जो पार्ट है वो आके अटैच होता है। ये एंटीबॉडी ए बी शॉर्ट में लिखूं तो एंटीजन के ऊपर कुछ पार्टिकल्स का पाया जाना जिसपे रिसेप्टर होते हैं, और उस रिसेप्टर पे एंटीबॉडी है वो जुड़ती है, अटैच होती है। फिर ये अटैच होके जो एंटीजन, ये एजी-एबी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एपिटोप क्या है? एंटीजन के ऊपर एक स्मॉल यूनिट पार्टिकल या पार्ट है जिसको एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी बोला गया है। इसका अगर दूसरा नाम है तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। इसका दूसरा नाम, तो इसको अगर लाइन में लिखना है तो क्या है? एपिटोप इज ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी and smallest unit of antigenicity। तो एंटीजेनिसिटी क्या है? एक पार्टिकल है जो कि एबिलिटी रखता है एंटीबॉडी से अटैच होने की, रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। तो दैट मींस स्मॉलेस्ट, तो एपिटोप का एक छोटा पार्ट जिसको अपन ने बोला एंटीजेनिसिटी। तो एपिटोप क्या है? एंटीजन का एक पार्ट है जो कि एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है, जुड़ता है, उसको क्या बोला? एपिटोप। क्या बोला? एपिटोप।
तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी also known as antigenic determinant which is capable of reacting with antibody। तो एक लाइन और लिख सकता हो, which is capable of reacting with immunological cells। तो एक पर्टिकुलर सेल से ये जुड़ता है जिसको अपन ने क्या बोला, एपिटोप। तो समझ में आया आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन में फर्स्ट मैंने बताया था बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ एंटीजन। 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट कंप्लीट एंटीजन, ऐसा एंटीजन जो कि इंट्रोड्यूस के बाद पर्टिकुलर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म्ड होती है, साथ में ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होती है जो कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेकंड हेप्टेंस भी क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि अकेले अगर इंसर्ट किया जाए, ओनली हेप्टेंस को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हेप्टेंस के साथ में लार्ज मोलिकुलर कैरियर अगर इंसर्ट कर दिए जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन ने क्या बोला, हेप्टेंस। तीसरा एक एपिटोप क्या है, टाइप ऑफ एंटीजन है जिसकी सरफेस पे कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो जो रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन स्पेसिफिक एंटीजन है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन गई। ये 3 टाइप तो हो गए बेस्ड ऑन फंक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बी। ए क्लासिफिकेशन अपने पढ़ लिया था। यस या नो, समझ में आ रही है आपको क्लास? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो जोर से लाइक का बटन दबा दो, और भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये वीडियो चला जाए। नेक्स्ट अपन बी पार्ट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन sources of antigen classify into 3 टाइप्स। कुछ किताबों में 4 भी दे रखे हैं, कुछ में 3 है, तो अभी आप अपन 3 ही पढ़ेंगे आज। तो सोर्स ऑफ एंटीजन का मतलब क्या है? तो पहला है फंक्शन, मतलब एंटीजन किस प्रकार काम कर रहा है। तो हेप्टेन काम कर रहा है, सिंगल नहीं कर रहा है, किसी के साथ मिलके। एपिटोप काम कर रहा है स्पेसिफिक जेनेटिक, और वो कंप्लीट एंटीजन है, वो कंप्लीट है वो उस प्रकार। दूसरा है सोर्स ऑफ एंटीजन। सोर्सेज ऑफ एंटीजन का मतलब है जो एंटीजन है कहां से आया, कहां से ऑब्टेन हुआ, सोर्स क्या है उसका। तो उसका सोर्स के आधार पे एंटीजन है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला एंटीजन होता है जीनो एंटीजन। तो जीनो एंटीजन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एंटीजन। इट इज ए टाइप of antigen। It is a type of antigen obtained from different species। different species। जीनो का मतलब होता है दूसरी प्रजाति, डिफरेंट स्पीसीज, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो। तो जीनो एंटीजन क्या है? ऐसा एंटीजन जो कि डिफरेंट स्पीसीज से आता हो, डिफरेंट स्पीसीज से एंटर करता हो, डिफरेंट स्पीसीज क्या हुआ है? लाइक एग्जांपल के तौर पे अपन लिख सकते हैं बैक्टीरिया अलग स्पीसीज है, वायरसेस
पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स। तो एस फंगाई, बहुत सारे एग्जांपल है। तो ऐसा अगर एंटीजन जो कि बैक्टीरिया से आ रहा हो, वायरस से, पैरासाइट से, फंगाई से, अलग अलग स्पीशीज से आ रहा हो, उसको क्या बोला? जीनो एंटीजन। तो जीनो एंटीजन क्या है? डिफरेंट स्पीशीज से जो आने वाला है, जो ऑब्टेन होने वाला एंटीजन है, वो क्या कहलाता है? जीनो एंटीजन। नेक्स्ट अपन सेकंड एंटीजन की बात करते हैं। सेकंड एंटीजन होता है एलो एंटीजन। एलो, सेकंड एंटीजन होता है एलो एंटीजन। एलो एंटीजन, एलो एंटीजन क्या है? सेम स्पीशीज से आने वाला। तो इसी इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंटीजन। इट इज ऑल्सो टाइप of antigen. It is also type of antigen. These vary within, vary VARY आएगा इसमें, VARY वाला नहीं आएगा, vary within same species। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, सेम स्पीसीज, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, because of genetic variation, because of genetic variation। तो फर्स्ट जीनो एंटीजन, डिफरेंट स्पीसीज, एलो एंटीजन, सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में भी अलग अलग एंटीजन, क्योंकि हर स्पीसीज ह्यूमन बीइंग सेम है, लेकिन हर इंडिविजुअल का क्या है? जेनेटिक जो वेरिएशन है वो क्या है? अलग अलग। जैसा कि इसको बेस्ट अगर समझने के लिए अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, तो इसका एग्जांपल होगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अब आप बोलो कि ब्लड ग्रुप में कहाँ एंटीजन आ गया? आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। और आप सब लोगों ने पढ़ी है आरबीसी इस टाइप्स की होती है। आरबीसी की सतह पे क्या पाया जाता है? एंटीजन। यस या नो? और आरबीसी की जो सतह पे जो एंटीजन पाया जाता है, ये ही डिटरमिनेट करेगा कि उस पर्सन का ग्रुप कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन किसके द्वारा होता है, ब्लड ग्रुप की पहचान किसके द्वारा होती है? एंटीजन जो कि आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। और इस एंटीजन के आधार पे जो ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर। ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO किसे डिसाइड होता है? जो इस आरबीसी की सतह पे जो पाए जाने वाला एंटीजन है, इससे डिसाइड होता है कि उस पर्सन का है ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा। यस या नो? तो ह्यूमन ब्लड अलग अलग एंटीजन है, जबकि सेम स्पीसीज है। ह्यूमन होमोसेपियंस सेम स्पीसीज होते भी उसका ब्लड ग्रुप क्या है? अलग अलग। तो दैट मींस उसमें एंटीजन भी क्या है? अलग अलग। तो एलो एंटीजन, सेकंड एंटीजन क्लियर है। थर्ड होता है ऑटो एंटीजन। थर्ड कौन सा है? ऑटो एंटीजन। नाम से ही पता चल रहा है ऑटो है, दैट मींस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे? तो बॉडी में कई बार इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, कुछ ना कुछ सबस्टेंस रिलीज होते हैं, और सबस्टेंस वो ब्लड में जाता है, और ब्लड में फिर वो बॉडी में एक फॉरेन सबस्टेंस का काम करता है, एंटीजन का काम कर रहा है, और एंटीजन का काम करके बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, जिसको अपन ने बोला ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं समझने के बताऊं, तो ऑटो एंटीजन जो आई का जो लेंस है, उस लेंस में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। वो प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में जाके और एक स्पेशल टाइप की जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, जो कि आंखों को इन्फेक्शन, जो कि लेंस को इन्फेक्शन से बचाती है। दैट मीन्स उस ऑटोमेटिकली जनरेट एंटीजन हुआ, ऑटोमेटिकली प्रोटीन है वो ब्लड में गई, उसके खिलाफ बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, और वो इम्यूनिटी है किसकी सुरक्षा कर रही है? जो लेंस की। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है?
एंटीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉडी विच व्हेन रिलीज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ऑटो एंटीजन क्या है? तो एंटीजन obtained from body which when release from its location, release from its खुद की लोकेशन, its location and can stimulate its immune response, to develop against it, That means जो आपकी आंख है, आंख के अंदर जो कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर जो क्या है, लेंस, तो लेंस से ही स्पेशल टाइप की कोई क्या हुई, प्रोटीन रिलीज हुई। और प्रोटीन कहां गई? ब्लड में। यस, और ब्लड में एक फॉरेन सब्सटेंस के रूप में, मतलब वो एंटीजन, उस प्रोटीन को क्या माना, इस प्रोटीन को अपन क्वेश्चन में लिख सकते हैं एंटीजन। इस प्रोटीन को ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स है उन्होंने क्या माना, एंटीजन, और एंटीजन मान के एक स्पेशल टाइप की जो इसके खिलाफ है एंटीबॉडी बना ली। यस या नो? आंख की जो लेंस है वहां से कुछ प्रोटीन रिलीज हुआ और प्रोटीन ब्लड सर्कुलेशन में गया, और ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फोसाइट्स थी, लिम्फोसाइट्स ने इनको एंटीजन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, और एंटीबॉडी बनने के बाद यही एंटीबॉडी इसी लेंस की सुरक्षा कर रही है, इसी लेंस की प्रोटेक्शन कर रही है, इसी लेंस को इन्फेक्शन से बचा रही है। दैट मीन्स यहीं से रिलीज हुआ और यहीं की सुरक्षा कर दी, ऑटो एंटीजन। क्या बोला? ऑटो एंटीजन। तो आपको समझ में आया ये एंटीजन का टाइप्स? तो ये क्या है, तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप। एग्जांपल में ये लिख सकते हो जो अभी मैंने बताया, प्रोटीन from lens of eye releases into blood stream, then induce immune response against from lens। that means प्रोटीन ऐसी जो कि सब रिलीज होके ब्लड में गई और उस लेंस के खिलाफ जहां से रिलीज हुई, उस लेंस के इस लेंस के खिलाफ ही इम्यूनिटी बन गई। दैट मीन्स यहीं से रिलीज हुई, इसी को बचाने की इम्यून सिस्टम हो गया, जिसको ऑटोमेटिकली हुआ, उसको बोला ऑटो एंटीजन। तो समझ आया है? तो एक बार मैं फास्ट रिव्यू कर रहा हूं वापस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन के बारे में आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। फर्स्ट अपन ने देखा था बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के फंक्शन के आधार पे एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3। फर्स्ट टाइप अपन ने देखा था कंप्लीट एंटीजन, ऐसा एंटीजन जिसको इंट्रोड्यूस करने पे पूरी एंटीबॉडी बनती हो जो कि ऑब्जर्वेबल मैनर में हो। सेकंड, इसके बाद में अपन पढ़ा था हेप्टेंस। हेप्टेंस क्या है? सिंगली अगर इंट्रोड्यूस किया है तो बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, अगर किसी लार्ज मॉलिक्यूल के साथ में अगर अटैच किया जाए तो उसमें एंटीबॉडी है वो बनती। थर्ड अपन ने देखा था एपिटोप। एपिटोप क्या है? ये एक एंटीजन का पार्ट होता है जहां पर रिसेप्टर साइट होती है जो कि एंटीबॉडी जुड़ती है, और जिसको अपन एंटीजेनिसिटी या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं। यह है एपिटोप। सेकंड अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन आया कहां से? डिफरेंट स्पीशीज से आया, जीनो एंटीजन बोल दिया। डिफरेंट स्पीशीज में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। इसके बाद में येलो सेम स्पीशीज, सेम में आप एग्जांपल याद रखो ब्लड ग्रुप, मतलब ह्यूमन ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ, ये अलग अलग सेम स्पीशीज है लेकिन डिटरमिनेंट क्या है? अलग अलग। तो येलो एंटीजन।
ऑटो एंटीजन ऑटोमेटिकली में बेस्ट एग्जांपल ये याद रखो कि आइस के जो लेंस है वहां से स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिलीज हुई, उसने ब्लड में गया, ब्लड ने उसको एंटीजन मान के एंटीबॉडी बना दी, और वो एंटीबॉडी बनी हुई किसकी सुरक्षा करी, उस लेंस की। तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बन गई, इसको ऑटो एंटीजन डेवलप हुआ, प्रोटीन रिलीज हुई, तो उसको ऑटोमेटिकली हुआ, किसी ने रिलीज नहीं करवाया, तो ऑटो एंटीजन हो गए वो, और ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बन गई, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी बोल दिया। तो समझ आया आज की क्लास? अगर आज की क्लास आपको समझ आई तो जोर से लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।